नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। 70 के दशक में बॉलीवुड में दो हीरो की जोड़ी चलती थी, अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की जोड़ी। कभी हिट होने की गारंटी होती थी। विनोद खन्ना से अनबन के बाद अमिताभ ने शशि कपूर के साथ अपनी जोड़ी बना ली। बाद में कई और सितारों ने भी अपनी जोड़ी बनाने की कोशिश की, पर राजनीति में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी को प्रशांत किशोर के डायरेक्शन में जो लोकप्रियता मिली, उसकी चर्चा आज भी होती है। हालांकि ये जोड़ी 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में फ्लॉप होते ही टूट गई, पर 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम ने राजनीति विश्लेषज्ञों में इनके लिए बहुत उम्मीद जगा दी थी। पर बॉलीवुड की तरह ही राजनीति में जोड़ी बनने और बिछड़ने के कई कारण होते हैं। अखिलेश यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरह राहुल गांधी और कांग्रेस को छोड़ अरविंद केजरीवाल के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो कुछ अच्छा संकेत नहीं है। ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ही यूपी में राहुल और अखिलेश की जोड़ी टूट सकती है। बता दें कि राहुल गांधी पिछले कुछ सालों से लगातार पिछड़े जाति के वोटों को लेकर बहुत सक्रिय हैं। जाति जनगणना कराने का उनका वादा हर मंच से होता है। जाति जनगणना पिछड़ी जाति के लिए ही फलदायक है, क्योंकि दलितों की गणना तो हर जनगणना में होती है। इसी तरह मुसलमानों की गणना भी हर जनगणना में होती है। जाति जनगणना की उनकी डिमांड उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी की है, जबकि सभी जानते हैं कि दिल्ली में पिछड़ों की राजनीति का कोई असर नहीं है। पर राहुल गांधी ने दिल्ली में जो जाति सर्वे का वादा करके दिखा दिया है कि पिछड़ों की चिंता उनके लिए सर्वोपरि है। यहाँ तक कि बिहार में लालू यादव के घर खिचड़ी की दावत पर भी उन्होंने जाति जनगणना को लेकर कुछ ऐसा कहा जिससे निश्चित ही राहुल परिवार को भी अच्छा नहीं लगा होगा। बिहार में जाति सर्वे को तेजस्वी यादव अपनी उपलब्धि बताते रहे हैं। राहुल गांधी ने उसे ही फर्जी बता दिया और उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की सरकार आने पर पूरे देश में नए सिरे से जाति सर्वे कराया जाएगा। जाहिर है कि पिछड़ों के बीच हीरो बनने की उनकी इच्छा किसी से छिपी नहीं है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के सबसे बड़े नेता हैं। जाहिर है कि राहुल गांधी के इस प्रयासों से उन्हें खतरा महसूस होता ही होगा। कांग्रेस के परंपरागत वोटर्स दलित और मुसलमान हैं। अखिलेश यादव के पीडीए वाली राजनीति भी दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ी जाति वाली है। अखिलेश यादव को यह भली भांति पता है कि कल को कांग्रेस अगर दलित, मुसलमान और पिछड़ों का वोट बैंक बनाने में सफल हो जाती है तो वो कहां जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के परंपरागत वोटर्स दलित और मुसलमान उनके पास वापस आ रहे हैं। अगर पिछड़े भी कांग्रेस के पास पहुंचने लगे, जाहिर है कि देश में सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी ही दो पार्टियां रह जाएंगी। अखिलेश यह सब समझ रहे हैं, इसलिए क्या वे भविष्य के लिए ऑप्शन लेकर चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस विरोधी या बार बार कहते रहे हैं कि पिछड़ों के लिए हमेशा पार्टी अवरोध बनकर खड़ी रही। कांग्रेस पर आरोप लगा है कि 80 के दशक में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्री मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबाकर बैठे रहे। दरअसल पिछड़ा वोट बैंक कभी कांग्रेस का वोटर रहा ही नहीं, पर राहुल गांधी पिछड़ों जाति के वोटों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। गुरुवार को दलित इन्फ्लुएंसर द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने साफ साफ माना कि 1990 के दशक में कांग्रेस ने दलितों और अत्यंत पिछड़ी जातियों के हितों की उस तरह रक्षा नहीं की जिस तरह से उसे करनी चाहिए थी। जाहिर है कि यहाँ उन्होंने नाम तो दलितों का भी लिया है, पर उनका ये स्टेटमेंट विशेषकर पिछड़ी जातियों के लिए ही है, क्योंकि दलितों के लिए तो कांग्रेस ने हमेशा कुछ न कुछ किया ही है। और उन्होंने कहा कि अगर एक बार कांग्रेस का ओरिजिनल बेस पार्टी के साथ आ जाए तो बीजेपी और आरएसएस को भागना पड़ेगा, और ऐसा जल्द होगा। राहुल गांधी ने इस ओरिजिनल बेस से अखिलेश यादव ही नहीं, पूरा इंडिया गुट डर रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार हर मंच से जिसकी जितनी जिम्मेदारी उसकी उतनी भागीदारी का मुद्दा उठा रहे हैं। गुरुवार को दलित इन्फ्लुएंसर के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने एक बार फिर याद दिलाया कि मैंने बजट के समय कहा था कि पिछड़ों की आबादी 50% है, लेकिन सत्ता ने उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 5% ही की है। दलितों की आबादी 15% है, लेकिन
सत्ता में उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 1% ही है। अगला सवाल सत्ता के हिस्सेदारी और धन में हिस्सेदारी का है। दरअसल पिछड़ों के हिस्सेदारी की बातें जिस तरह से राहुल गांधी उठा रहे हैं, उस तरह से पिछड़ों के हार्डकोर राजनीति करने वाले दल समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने भी कभी नहीं की। जाहिर है कि इसका असर तो पड़ेगा ही। अखिलेश यादव ही नहीं, अरविंद केजरीवाल और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं के लिए भी कांग्रेस से सावधान हो जाने की जरूरत है। हालांकि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव के दौरान अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के टिकटों की घोषणा करते हुए ये संकेत दे चुके हैं कि वे अब कांग्रेस को यूपी में ज्यादा मोहलत नहीं देना चाहते। कांग्रेस ने अपना सम्मान न बचाए रखने के लिए विवाद से यह कहकर किनारा कर लिया कि उपचुनाव में दोनों पार्टियां मिलकर लड़ रही हैं, लेकिन उम्मीदवार सपा के ही टिकट पर है। कांग्रेस ऐसा एक तरफा दोस्ताना निभाने की स्थिति में नहीं है। यूपी में राहुल गांधी पार्टी के संगठन को नए कलेवर में लेकर आना चाहते हैं और अखिलेश यादव इसका मतलब बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं सुष्मिता, नमस्कार।